चीन के बीच पिछले काफी वक्त से लद्दाख में जारी विवाद अब और भी गहरा गया है। सोमवार रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई है। इस झड़प में भारतीय सेना के अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। ये घटना तब हुई जब सोमवार रात को गलवान घाटी के पास दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की स्थिति में आगे बढ़ रहा था। झड़प में चीन की सेना को भी नुकसान पहुंचा है। चीन की तरफ से 5 सैनिकों की मौत हुई है। भारतीय सेना के 3 जाबाजों की मौत के बाद मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत समेत तीनों सेनाओं के चीफ के साथ बैठक की। इनके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बैठक में मौजूद थे। बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे हालात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। चीन में हिंसक झड़प पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन ने कहा कि चीन को हमारे जवान को इस तरह मार देने का कोई अधिकार नहीं है। चीन के फौज का एक तरफ का व्यवहार हमें बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लद्दाख में चीनी सैनिकों से झगड़े के बाद एक अफसर और 2 सैनिकों की शहादत पर शोक जताया और कहा कि सरकार जवानों की शहादत का बदला ले। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना के खतरे से निपटने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। मोदी ने कोरोना संकट पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करते हुए कहा कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे उतनी ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी। हमारे दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार से अपनी मांगों को लेकर झारखंड सरकार ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है। झारखंड सरकार किसानों और ग्रामीण विकास के लिए 3,500 करोड़ की मांग करेगी। राज्य ग्रामीण विकास विभाग मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का पीएम नरेंद्र मोदी से आग्रह करेगा। झारखंड सरकार ने ये बात उस समय कही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस की महामारी से निपटने को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करने वाले हैं। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण हर दिन के साथ और ज्यादा तेज होता जा रहा है। आंकड़ा 3,44,000 के पार चला गया है। बात गुजरात की करें तो गुजरात देश का ऐसा राज्य है जहां कोरोना से होने वाली मौतों की मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के प्रबंधन को लेकर एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात मॉडल का सच पूरी तरह से उजागर हो गया है। कोरोना संकट के बीच लोगों की नौकरियों पर तो संकट है ही, अब उनके भविष्य निधि यानी PF से भी जुड़ी एक बुरी खबर सामने आई है। अप्रैल महीने में 1/3 कंपनियों ने लोगों का PF जमा नहीं किया है, यानी पैसे की तंगी की वजह से उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया है। इस डिफॉल्ट का मतलब है कि कंपनियां ना तो अपना योगदान कर पा रही हैं और ना ही उन्होंने कर्मचारियों के हिस्से का योगदान किया है। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद मानसिक बीमारी को लेकर बहस तेज हो गई है। इस मामले पर देश की बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मानसिक बीमारी के रोगियों के इलाज के लिए बीमा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी किया है। ये याचिका वकील गौरव कुमार बंसल ने दायर की है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से एक बड़ी संख्या में लोग इसमें किसी साजिश का अंदेशा जता रहे हैं। सुशांत की मौत के 2 दिन बाद मंगलवार को मुंबई पुलिस की एक टीम उनके घर पर पहुंची और उसने वहां से सुशांत के कुछ कागजात और लैपटॉप जांच के लिए जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि जब पुलिस टीम सुशांत के घर पर पहुंची थी तब वहां उनके परिजनों के अलावा पूर्व प्रेमिका अंकिता लोखंडे भी मौजूद थी। इससे पहले भी पुलिस की टीम सुशांत के घर जांच के लिए पहुंची थी।
शेयर बाजारों में मंगलवार को तेजी देखी गई। मंगलवार को भारतीय शेयर बाजारों में भी जबरदस्त वापसी हुई। सुबह कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 625 अंक की उछाल के साथ 33,854 पर खुला। बाजार में कुछ समय के लिए गिरावट आ गई और उसने अपनी बढ़त को कम कर लिया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 376 अंकों की तेजी के साथ 33,605 पर बंद हुआ। इसी के साथ निफ्टी 100 अंकों की तेजी के साथ 9,914 पर बंद हुआ।